Assalamu alaikum. Today we are going to discuss breast pathology from pathoma. सबसे पहले हम इसकी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट क्या होती है? ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये एम्ब्रियोलॉजिकली जो है वो स्किन से डिराइव करती है, ठीक है। और ये डेवलप कैसे होती है? अलोंग द मिल्क लाइन, ठीक है। मिल्क लाइन क्या होती है? मिल्क लाइन जो है हमारे पास रन कर रही होती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है कि एक्जिला से वल्वा तक जो है ये रन कर रही होती है। एक्जिला से वल्वा तक रन कर रही होती है और ब्रेस्ट कहीं भी डेवलप हो सकती है। नॉर्मली तो ब्रेस्ट हमारे पास ये डेवलपमेंट होती है ना, लेकिन अगर ये कहीं भी जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो फिर हम उसको सुपर न्यूमरी निपल्स कहते हैं। अगर यहाँ पे निपल डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ पे निपल डेवलपमेंट हो जाए, कहीं भी अलोंग द मैक्सिलरी लाइन डेवलपमेंट हो जाए तो उसको फिर हम सुपर न्यूमरी निपल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास लोब्यूल्स होते हैं और डक्ट्स होती हैं, ठीक है। लोब्यूल कैसे बनते हैं? लोब्स होती हैं ना, 10 to 20 जो लोब्स होती हैं वो मिलके एक लोब्यूल बनाती हैं, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है? जो एक टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है ना, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट होता है। मतलब अगर एक ये लोब्यूल है और एक और लोब्यूल है, ये एक डक्ट में जो लेक्टिफेरस डक्ट है ना, इसमें जो है टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड देन ये क्या, ये वो इधर निप्पल पे ओपन हो रही है। लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो निप्पल पे ओपन हो रही है, तो इसको एक हम जो इसका ब्रेस्ट का फंक्शनल यूनिट कहेंगे, ठीक है। ये आपको लोब्यूल दिखाया हुआ है जो कि जो है हमारे पास 15 to 20 लोब से मिलकर बनता है। और ये जो लोब्यूल है, ये देखें, लेक्टिफेरस डक्ट में ड्रेन हो रहा है और वो लेक्टिफेरस डक्ट देन कहाँ पे जाके ड्रेन होगी? ये ऑन द सरफेस ऑफ द निप्पल पे, ये देखें थाउजेंड्स ऑफ जो लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो सरफेस ऑफ निप्पल पे जाके जो है वो ओपन होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम होता है? लोब्यूल्स और जो डक्ट्स होती हैं ना, ये 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम से लाइन होती है, ठीक है। ये देखें, लोब्यूल्स एंड डक्ट्स जो होती हैं ना, ये 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम से लाइन होती हैं। जो हमारे पास ये वाली बाहर आउटसाइड इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और देन ये अंदर वाली लेयर जो होती है ना, ये मायो एपिथेलियल सेल्स की होती है। मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और जो इनसाइड होते हैं वो होते हैं हमारे पास ल्यूमिनल, ठीक है। ल्यूमिनल सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, देन मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, और देन इनसाइड वाले जो होते हैं वो ल्यूमिनल सेल्स होते हैं। ल्यूमिनल सेल का काम क्या होता है? इनका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना इन द लोब्यूल्स। और जो मायोएपिथेलियल सेल लेयर होती है, आउटर सेल लेयर, इसका काम होता है कि इसने कंट्रैक्टाइल फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जो कि मिल्क को प्रोपेल करता है टुवर्ड्स द निपल, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यू होता है ना, वो हार्मोन सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम इसकी चेंजेस देखें फ्रॉम प्यूबर्टी टू अप टू लास्ट मीनोपॉज तक, तो उसमें क्या होता है कि बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल ब्रेस्ट में सिर्फ जो है ना वो लार्ज डक्ट्स होती हैं, ठीक है। लार्ज डक्ट्स जो होती हैं, लोब्यूल्स नहीं होते, ठीक है। जब हमारे पास मेनार्की शुरू होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, देन हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अंदर जो हैं वो लार्ज डक्ट्स जो हैं वो स्मॉल डक्ट्स में चेंज हो जाती हैं और लोब्यूल्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट होती है? इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। ब्रेस्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पास इस तरह 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो है वो ज़्यादातर ब्रेस्ट जो होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट जो है वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की स्टार्ट होगी। अब लोब्यूल्स भी बन गए, स्मॉल डक्ट्स भी बन गए, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो कुछ फीमेल्स होती हैं उनको प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होती है, ठीक है। देन फिर हमारे पास प्रेगनेंसी आ जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये अगर डक्ट्स हैं, ये लोब्यूल्स हैं, इनका क्या हो जाता है? हाइपरप्लेजिया, सेल्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया क्यों होता है? इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? अर्ली ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। फीटस प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में। देन आफ्टर मीनोपॉज ब्रेस्ट में क्या चेंज आती है? ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो एट्रोफी हो जाती है उसकी। तो ये हमने जो है ना उसकी चेंजेस देख ली कि बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है कि ब्रेस्ट सिर्फ लार्ज डक्ट्स होती हैं, उसमें लोब्यूल्स नहीं होते हैं। देन मेनार्की स्टार्ट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, लोब्यूल्स
और स्मॉल डक्ट्स बन जाती हैं। और देन जो है हमारे पास प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया हो जाता है लोब्यूल्स का, ठीक है। और वो क्यों होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय मींस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फीटस एंड प्लेसेंटा इन लेटर प्रेगनेंसी। और आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो अंडरगो हो जाता है इनटू एट्रोफी। ओके जी, ये बुक में वही बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ, मेल लाइन के बारे में, देन इसके स्ट्रक्चर के एंड देन चेंजेस के बारे में बताया हुआ है जो कि हमने पढ़ लिए हैं। तो ये बुक से आपने रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक कंडीशन होती है ग्लेक्टोरिया। ग्लेक्टोरिया क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होती है आउटसाइड ऑफ लैक्टेशन। नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ग्लेक्टोरिया कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, जो जब लैक्टेशन होती है, ठीक है। लेकिन ग्लेक्टोरिया ये समथिंग एल्स है, आउटसाइड ऑफ लैक्टेशन है। इट इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी को ग्लेक्टोरिया है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं समझना कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। ये किसी वजह से हो सकता है, लाइक दैट ऑफ द साइकोलॉजी फिजियोलॉजिक कॉज हो सकता है इसका। क्या हो सकता है? फिजियोलॉजिक कॉज हो सकता है कि कुछ फीमेल्स में होता है कि उनके जो हैं बेबीज़ नहीं हो रहे होते, तो फिर क्या होता है? स्टिमुलेशन होती है और उनका जो है वो निपल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, इसका काज हो सकता है, ठीक है, पैथोलॉजी काज। और कुछ ड्रग्स के अंडर भी जो है वो लैक्टेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है। और ये प्रेगनेंसी और आउटसाइड ऑफ लैक्टेशन होता है, ठीक है, ग्लेक्टोरिया। देन हमने पढ़नी है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द ब्रेस्ट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं एक्यूट मास्टाइटिस की। एक्यूट मास्टाइटिस क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है ब्रेस्ट की ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से। नॉर्मली क्या होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो जो मदर बेबी को जब फीड करवाती है तो वो क्या होता है, निपल्स में ना फिशर्स डेवलप हो जाते हैं और वो रूट प्रोवाइड करते हैं फॉर माइक्रोब्स टू एंटर। तो उससे बैक्टीरिया जो है ना उस फिशर से जो है वो निपल में एंटर हो जाता है, लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। उस वजह से फिर हमारे पास जो है ना एरिथमेटस ब्रेस्ट हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, पेन होती है वहाँ पे, ठीक है। और पुरलेंट डिस्चार्ज भी होगा क्योंकि बैक्टीरिया वो पास प्रोड्यूस करेगा, ठीक होगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट एज एन एरिथमेटस ब्रेस्ट विद पुरलेंट डिस्चार्ज, ठीक है, मे प्रोग्रेस टू एब्सेस फॉर्मेशन। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम उस डिस्चार्ज को कॉन्टीन्यूसली ड्रेनेज करवा दें या फिर एंटीबायोटिक्स दे दें क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी पिक्चर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास ब्रेस्ट जो है एरिथमेटस हुई है, रेडनेस हुई है पुरलेंट निपल डिस्चार्ज की वजह से, और एब्सेस फॉर्मेशन भी हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से फिशर डेवलप हो गए हैं ड्यूरिंग दैट ऑफ द फीडिंग। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास है पेरिडक्टल मस्टाइटिस। पेरिडक्टल मस्टाइटिस क्या होता है कि इसमें जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है सब बारियोलर डक्ट्स की। हमने कहा था कि ये डक्ट्स होती हैं, ये जो है लोब्यूल्स होते हैं, ये 2 लेयर से लाइन होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इन साइड जो है वो ल्यूमिनल सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली ना स्मोकर्स में नज़र आती है, वो फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं ना उनमें पेरिडक्टल मस्टाइटिस हो जाता है। इसमें अब क्या होता है कि जो हमारे पास सब बारियोलर डक्ट्स होती हैं ना, ये अगर निपल है तो यहाँ पे जो डक्ट्स होती हैं यूं लोब्यूल होता है, ठीक है। ये जो डक्ट्स होती हैं ना, इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, डक्ट की ब्लॉकेज हो जाएगी। डक्ट की ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर इन्फ्लामेशन जो है वो हो जाएगी और पेरिडक्टल मस्टाइटिस हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है ये भी करवाती है जो पेरिडक्टल मस्टाइटिस, जिसकी वजह से स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है फ्लैक्टिफेरस डक्ट्स का, जिसकी वजह से डक्ट की ब्लॉकेज हो जाती है और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्लिनिकली प्रेजेंट कैसे करते हैं, एज सब आरियोलर मैस, ठीक है। हमें जो है अरियोला के जो अराउंड है एक सब आरियोलर सा मैस नज़र आता है और निपल जो है वो रिट्रैक्शन, और निपल जो है वो रिट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी भी हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं ना, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, ये इनकी वजह से कोई कार्सिनोमा या कैंसर का रिस्क नहीं है, ये सिर्फ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं। इसकी मैं पिक्चर दिखा दूँ आपको। ये देखें, ये हमें पेरिडक्टल मस्टाइटिस की फिगर है। इसमें क्या, ये देखें निपल जो है वो रिट्रैक्शन हुई हुई है और हमें सब एरियोलर जो है वो मैस नज़र आ रहा है,
यहाँ पे देखें नॉर्मल जो डक्ट दिखाई हुई है ये वाली नॉर्मल डक्ट है, लाइनिंग की हुई है उसको जो है सेल्स ने लाइन किया हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो गया है और जो है हमारे पास डक्ट जो है वो ब्लॉकेज हो गई है, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। अब पीछे से जो लोब्यूल में मिल्क प्रोडक्शन हो रही थी अब वो आगे ड्रेनेज नहीं होगी ड्यू टू ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस तरह एब्सेस बन जाएगी क्योंकि आगे स्पेस नहीं है उसके लिए जाने के लिए, तो पीछे जो है वो एब्सेस बन जाएगी जिसकी वजह से हमें एक जो है ना वो सब एरियोलर मैस मिलता है। अब ये जो एब्सेस है ये अब यहाँ बन गई है, अब इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए, तो फिर क्या होता है एक फिस्टुला जो है ना साइड पे, ये देखें फिस्टुला बन जाता है इस तरह जो कि ओपन हो रहा होता है एट द एज ऑफ द ऑरियोला। फिर एब्सेस को जगह मिल जाती है कि फ्लूइड जो है ना वो फिर ड्रेन करते हैं एट द एज ऑफ द एरियोला पे, ठीक हो गया। ये देखें इसमें भी दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल डक्ट्स हैं लाइन हुई हुई हैं अपने सेल्स के साथ, ठीक है। जो ल्यूमिनल टाइप ऑफ सेल्स हैं, मायोएपिथेलियल टाइप ऑफ सेल्स हैं, यहाँ से जो है वो ये लोब्यूल दिखाया हुआ है, ये लोब्यूल है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होती है और ये इस तरह डक्ट से पास करता है मिल्क और नॉर्मली इस तरह जो है वो ड्रेन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो गया है, तो अब यहाँ पे जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी, एब्सेस हो जाएगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो एक साइड पे ना इस तरह फिस्टुला बना लेता है ताकि इस फ्लूइड को जो है ना वो रास्ता मिल जाए और वो ओपन होता है एट द एरियोला। नेक्स्ट जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो है पेरिडक्टल मेमरी डक्ट एक्टेजिया, ठीक है। मेमरी डक्ट एक्टेजिया का क्या मतलब होता है, एक्टेजिया होता है डायलिटेशन, ठीक है। इसमें अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हुई होगी, डायलिटेशन हो जाएगी सब एरियोलर डक्ट्स की, ठीक है। सब एरियोलर डक्ट्स की डायलिटेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और ये जो है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में हमें नज़र आता है और मल्टी पैरेंट्स जिनके काफ़ी बच्चे हो गए होते हैं उनमें नज़र आता है और पोस्ट मीनोपॉजल में नज़र आता है। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, ऊपर जो हमने पेरिडक्टल मस्टाइटिस पढ़ा वो जो है प्री मीनोपॉजल में था, ठीक है। और उसमें क्या था, और उसमें जो है हमें कौन सा, इसमें हमें ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज नज़र आता है, ये आपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसमें। और इसमें हमें प्लाज्मा सेल्स नज़र आते हैं अगर हम बायोप्सी पे देखें, ठीक है। पेरियोलर आरियोलर मैस होता है विद ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डेब्रीज की वजह से जो है वो ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज हमें नज़र आता है। ये देखें ये मेमरी डक्ट एक्टेजिया दिखाया हुआ है, इसमें अब क्या है कि ये नॉर्मल डक्ट दिखाई हुई है, ये डायलेटेड डक्ट हो गई है, ठीक है। जो हमारे पास सब एरियोलर डक्ट को डायलेट कर गई और उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से हमें जो है वो ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज नज़र आता है। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो है फैट नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाती है ब्रेस्ट फैट की, ठीक है। मोस्टली रिलेटेड टू डेट ऑफ द ट्रोमा, किस वजह से फीमेल ब्रेस्ट का ट्रोमा हो गया उस वजह से होता है, ठीक है। और ये हमें फिज़िकल अगर हम देखें तो एक मैस प्रेजेंट करता है और हम मेमोग्राफी करवाएं, मेमोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, तो हमें कैल्सिफिकेशन जो हैं वो मिलती है नॉर्मल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। और बायोप्सी करवाएं तो हमें क्या मिलता है, नेक्रोटिक फैट और उसके साथ हमें जाइंट सेल्स मिलते हैं और एसोसिएटेड कैल्सिफिकेशन जो हैं वो हमें नज़र आती हैं बायोप्सी में। ये देखें ये हमें फैट नेक्रोसिस नज़र आ रही है ड्यू टू ट्रॉमा और इसकी अगर हम बायोप्सी करवाएंगे तो हमें नेक्रोटिक फैट मिलेगा एसोसिएट विद कैल्सिफिकेशंस एंड जॉइंट सेल।